नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य पहले किडनी देकर अपने पिता लालू यादव को बचाया और अब सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर अपने पिता की राजनीति बचाने के लिए कमर कसकर तैयार है। रोहिणी आचार्य को सारण से आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और उनका मुकाबला राजीव प्रताप रूडी से हैं, जो कि भाजपा के उम्मीदवार है। सारण का सीट इतना आसान नहीं है क्योंकि राजीव प्रताप रूडी पिछले 2 चुनावों से लगातार जीतते आए हैं। इससे पहले भी राजीव प्रताप रूडी छपरा से जीतते रहे हैं, लेकिन सारण लोकसभा सीट से राजीव प्रताप रूडी ने राबड़ी देवी को भी चुनावी मैदान में हराया है और लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय को भी चुनावी मैदान में हरा चुके हैं। अब रोहिणी आचार्य जब आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर सारण के चुनावी समर में उतर रही हैं, तो देखना होगा कि मामला कितना दिलचस्प है। वैसे रोहिणी आचार्य से पहले राजीव प्रताप रूडी सारण के राजनीति में उतरकर अपना चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। आज रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी के साथ हरिहर नाथ बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना की और अपने चुनावी अभियान का समझिए कि श्री गणेश कर दी। रोहिणी आचार्य आज से चुनावी मैदान में उतर जाएंगी, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए प्रचार भी करेंगी। हरिहर नाथ बाबा का मंदिर उसी सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां से रोहिणी आचार्य प्रत्याशी बनाई गई है। रोहिणी आचार्य का नाम जब सारण लोकसभा क्षेत्र के लिए आया, तब मैंने सारण में लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। आमी का एक प्राचीन मंदिर है, अंबिका आस्थान, जो सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। वहां मैंने दौरा किया और लोगों से जाना कि रोहिणी आचार्य को वे कितना जानते हैं और रोहिणी आचार्य के चुनावी मैदान में उतरने से क्या असर होगा। जरा देख लीजिए सारण के लोगों ने क्या कहा। चलिए, मैं आमी गांव में पहुंच गया हूं और आमी के लोगों से, ये देखिए बस्ती है, यहाँ पे मंदिर के ठीक पीछे इन लोगों से बातचीत करते हैं। बताइए कि चुनाव में रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में आई हैं आरजेडी के टिकट पर, क्या आपको उम्मीद है उनसे? अभी तो हम चिन्हबे नहीं करते हैं रोहिणी को। लालू यादव की बेटी हैं। अच्छा, लालू यादव की बेटी है। तो कहाँ से खड़ा है? आपके यहाँ से? अच्छा। सारण से। तो अभी तो हम लोग कम चिन्हते हैं। अच्छा, हाँ। किसको चिन्हते हैं? मतलब उनका के लालू के चिन्हत है सो, लेकिन उनका बाल बच्चा के अभी कम चिन्हत है सो। अच्छा, क्या नाम हुआ रहा? हमारा नाम जोगिंदर। रोहिणी आचार्य के आई बारी तो एकदम ठीक बा। हाँ हाँ, एक नंबर डंका बाजी आपके बात जाए कि लवनी फेन चढ़ी तार पर। अच्छा, फिर लवनी तार पर चढ़ी। लवनी उतार दिले बारे नीतीश जी। हाँ हाँ हाँ, तो राह चलल मुश्किल बा यहाँ, उतारे के छोरी ने। अच्छा, रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में आई बारी राजद के तरफ से, भाजपा के तरफ से सुने में आवता जे राजीव प्रताप रूडी रही है, तब वोट केकरा के देम रहुआ? वही में दे हम के में? के में? लालू में आओ की। अब तो लालू जी के बेटी भी है जंग से चुनाव मैदान में आई बारी, तो क्या करे? तो पूछे लोग गार्जियन से, हमने का देख गार्जियन का तो ऐसे ही लोग मानते। तो मान लीजिए वो महिला बारी है, वो महिला बानी, तो में गार्जियन के कौन बात बा? गार्जियन जाति में करा ले, ताथी में महिला करता है। रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में आई है। क्या नाम है लड़का का नाम उनका? तेजस्वी। तेजस्वी, हाँ जी बोलिए। हाँ, तो छोड़ दीजिए, बताइए कि रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में आई। उनको तो टोटल देंगे हम। हाँ। हम लोग का टोटल वोट है। अच्छा जी। तो रोहिणी आचार्य के आने से कुछ, वो रोहिणी आचार्य एक माने क्या, उनको कौन जानता है? वो तो एज ए लोग जानता है कि लालू यादव की लड़की है, पहचान लालू यादव से है। और लालू यादव का जो विगत 15 वर्ष का उनका चीफ मिनिस्टर का शासन काल रहा है, वो सब लोग जानते हैं कि चोर लुटेरों और बेईमान का शासन काल रहा है, जिसमें हम भी एक बेरोजगार हैं। उनके शासन काल में हम लोग का तो भविष्य चौपट हो गया। हम लोग का तो बीजेपी का है। अच्छा, ये चौहानी पट्टी में पूरा बीजेपी का है। अच्छा, हम लोग को तो लमटेन का नहीं है। क्यों, मैंने बीजेपी को क्यों वोट देना चाहते हैं? मोदी जी सबको घर घर अनाज दे रहे हैं, जो बेरोजगार है उसको भी दे रहे हैं, जो नहीं है उसको भी खा रहा है। सारण के लोगों की ये प्रतिक्रियाएं देखकर आप समझ गए होंगे कि सारण में मुकाबला कितना दिलचस्प है। सारण लालू यादव की प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है,
क्योंकि पिछले 2 चुनाव से उनके प्रत्याशी यहां से हारते रहे हैं और प्रत्याशी भी कोई और नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था, बल्कि सीधे लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी थी, जो बिहार की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। समझिए लड़ाई कितना कठिन होता है सारण में, और वो भी जब मुकाबला राजीव प्रताप रूडी से हो और राजीव प्रताप रूडी के सर पर नरेंद्र मोदी का हाथ हो। मुकाबला फिर वही है। 14 में जो मुकाबला राबड़ी देवी हार गई थी, 19 में जो मुकाबला चंद्रिका राय हार गए थे, क्या 2024 में वो मुकाबला रोहिणी आचार्य जीत लेंगी? किडनी देकर रोहिणी आचार्य ने अपने पिता का जीवन बचाया है और अब राजनीति बचाने के लिए छपरा, सारण और पूरा इलाका में घूम घूम कर अब लोगों के बीच जाएंगी। सिंगापुर में रहने वाली रोहिणी आचार्य सारण की धरती पर आई हैं और सारण के लोगों से जब अपने लिए मत मांगेगी तो माहौल कैसा होगा आप समझ सकते हैं। वैसे भी सारण के बारे में ये कहा जाता है कि सारण लोकसभा क्षेत्र यादव और राजपूत इन 2 जातियों के बीच सीधा टकराव की कहानी लिखता है। कोई भी लोकसभा चुनाव हो, लड़ाई यहाँ राजपूत और यादव के बीच जोरदार होता है। कभी राजपूत बाजी जीतते हैं तो कभी यादव। लालू यादव ने अपनी राजनीति के शुरुआती दिनों में जो पहली लड़ाई लोकसभा के लिए लड़ा था, वो ये सारण की ही धरती थी। तब छपरा लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था और इसी छपरा लोकसभा क्षेत्र से लालू प्रसाद यादव चुनावी मैदान में उतरे थे और जीत का परचम लहराया था। लालू प्रसाद यादव उसके बाद सारण की राजनीति में कभी मुड़कर पीछे नहीं देखे, लगातार जीतते रहे। हालांकि एक बार उन्हें राजीव प्रताप रूडी ने भी पराजित किया है, लेकिन इस सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सोनपुर से भी वे विधायक रहे हैं, सारण से वे एमपी रहे हैं। उनके विधायकों की अच्छी खासी संख्या है यहाँ, जो सारण में जीतती रही है और सारण में लालू प्रसाद यादव का जलवा चलते रहा है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि पिछले 2 चुनावों से लालू प्रसाद का जलवा सारण में कहीं दिखा नहीं। राजीव प्रताप रूडी हर बाजी मार लेते हैं, राजीव प्रताप रूडी हर वो जंग जीत जाते हैं जो लालू परिवार के रिश्तेदार यहाँ लड़ने आते हैं। तो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी चुनाव हार चुकी हैं, चंद्रिका राय चुनाव हार चुके हैं, राबड़ी देवी विधायक की भी चुनाव सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से विनय सिंह ने पराजित किया है। तो एनडीए का एक कुनबा एक तरफ है और आरजेडी का एक कुनबा एक तरफ है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि जितेंद्र कुमार राय जो मरहौरा से विधायक हैं, जो मरहौरा से विधायक हैं, यदुवंशी राय के पुत्र हैं, जो पूर्व विधायक थे, अभी तो स्वर्गीय यदुवंशी राय के पुत्र हैं, जो मरहौरा से पूर्व विधायक थे। वो जितेंद्र कुमार राय अब रोहिणी आचार्य के लिए क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि सारण की धरती पर आखिर असली लड़ाई होती है तो कैसे होती है। रोहिणी आचार्य सारण के लिए भली नहीं है, लेकिन पिता की विरासत उन्हें मिली हुई है। पिता की विरासत को संभालना है, राजद कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बिठाकर चुनाव लड़ना है। तो ये देखना पड़ेगा कि सारण की राजनीति में रोहिणी आचार्य फिर इस बार चुनाव जीत पाती हैं या राजीव प्रताप रूडी जो मोदी के नाम और अपने काम के बल पर सारण में चुनाव जीतने के लिए हुंकार भर रहे हैं, वो हैट्रिक लगा पाते हैं। चलिए क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिर हम आएंगे तो आपको सारण की पूरी राजनीति पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। फिलहाल अभी इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।